अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 8 के अंदर पार्ट नंबर 9 के अंदर जो है क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। अब इसमें एक फंक्शन हमारे पास अलजब्रिक है और दूसरा हमारे पास जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इलेट अगर हम इलेट मेथड को देखें तो उसमें हमारे पास जो इन्वर्स है वो पहले आता है और अलजब्रिक जो है वो बाद में आता है। तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना होगा कि tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और एक्स स्क्वायर को एज अ सेकंड फंक्शन लेना होगा। तो उस सेंस में देखें कि ये बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा टिपिकल है। और दूसरी बात यह है कि tan इनवर्स एक्स जहाँ पर भी होगा एज ए फर्स्ट फंक्शन आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसकी रीज़न ये है कि हमने इनके डेरिवेटिव तो पढ़ रखे हैं, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखी। सिमिलरली नेचुरल लॉग एक्स है तो वो भी बाद में आपके पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो tan इनवर्स एक्स है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन को, तो हम इसके कुछ रिजल्ट यूँ लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन, और साथ में हम लिखते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये तरीकाकार हम अपनाते हैं। इस सेंस में फिर देखें आप कि यहाँ पर जो है क्या इसका जो है सोल्यूशन क्या बनेगा। हमारे पास सोल्यूशन ये बनेगा कि आप यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन को हमने वैसे लिखा है, तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपके पास है जी tan इनवर्स एक्स, और सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेट करना है। तो सेकंड फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर, पावर में एक इजाफा कर देंगे और बटे में भी वही चीज़ लिख देंगे, फिर नफ़ी लगाएंगे, फिर सेम इंटीग्रेशन लेकिन इंटीग्रल साइन, ये देखें माइनस लगाने के बाद आपने इंटीग्रल साइन लिखना है, फिर सेम इंटीग्रेशन यहाँ पर जो आपने डन किया उसे यहाँ पर लिख देना है आपने x3/3, और फिर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है इस मेथड के तहत। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपको पता है कि आपके पास क्या है 1 + 1/1 + एक्स स्क्वायर, ऊपर आपके पास आ जाएगा डिफरेंशियल एक्स। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो मूव कर जाएगा जी x³ हम पहले लिख लेते हैं /3 और tan इनवर्स एक्स को हम बाद में लिख लेते हैं। अब मैं 1/3 को कॉमन ले लूँ अगर, तो ऊपर मेरे पास x³ है, नीचे मेरे पास x² + 1 है। मैं 1 + x² को x² + 1 इसलिए भी लिख रहा हूँ कि अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन आएगी। डिवीजन इसकी कैसे होगी ये देखें कि जब हम इसको x³ को डिवाइड कर देंगे x² + 1 पे, तो जब x से इसको करेंगे तो आपका x³ + x आ जाएगा। यहाँ पर ये साइन डिफरेंट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -x बच जाएगा। तो आपका जो ये सेकंड जो चीज़ है वो किस तरह से आ जाएगी, आप इसको यूं करके लिखेंगे कि x³/3 और tan इनवर्स एक्स प्लस। अब इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपने इंटीग्रल का साइन लिखना है, जो आंसर आया वो लिखना है, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट बना है -x और डिवाइडेड बाई x² + 1, इस सारे का डिफरेंशियल x आएगा। अब इस जो हमारे पास ये वाली जो सिचुएशन बची है हमारे पास, ये वाली सिचुएशन, इसका फर्दर जो है वो हमने मतलब किस तरह से इसको लेना है ज़रा गौर कीजिए। हमारे पास है जी ये x³/3 tan इनवर्स एक्स प्लस x को अलग इंटीग्रेशन देंगे, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर आपके पास माइनस थी और माइनस के बाद आपने 1/3 लिखना था। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि ये -1/3 है वो इसको भी दे देंगे, और सेकेंडली जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है उसको भी जो है -1/3 मिलेगा, लेकिन ऊपर वाला जो x है वो इसका 1/3 को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ऊपर x है, नीचे x² + 1 के साथ डिफरेंशियल x है। तो अब आपका ये क्वेश्चन कैसे मोल्ड होता है कि x3/3 फिर ये tan इनवर्स x -1/3, तो x की इंटीग्रेशन, पावर में एक इजाफा और बटे में भी वही वैल्यू, प्लस ये आपके पास 1/3 है, यहाँ आपको चाहिए 2x क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर आपका डेरिवेटिव बन रहा है।
तो इसलिए ये आपका x3/3 tan इनवर्स x -1/6 x स्क्वायर प्लस 1/3, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आप इसको लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। यूँ आपका ये पार्ट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 को देख लें अच्छी तरह से, ये आपके पास, और फिर इसके बाद जो है आपने ये परफॉर्म करना है।